5.1 5.1 5.1 में हम लोग को दिया गया है समांतर श्रेणी। क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो बनाया है इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम लोग को एपी को अगर हम लोग देखते हैं, ये हम लोग को समांतर श्रेणी जो देखते हैं, ये समांतर श्रेणी जो हम लोग का होता है ये कितने प्रकार का होता है? अगर इसका हम लोग टाइप देखेंगे तो इसमें देखते हैं हम लोग 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है। अब बोले होता कैसे है, तो बोलेंगे एक होता है हम लोग को अपरिमित, एक होता है हम लोग को परिमित, यानी कि होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। जिसको हम लोग, जिसका अंतिम पद हम लोग को पता रहेगा वो हम लोग को रहेगा फाइनाइट, जिसका अंतिम पद हम लोग को पता नहीं रहेगा उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। जैसे हम लोग बोलेंगे एक को लेते बोलते हैं अपरिमित। क्या बोलते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित एपी। और एक को होता है हम लोग परिमित एपी, परिमित एपी। ये परिमित अपरिमित कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग को अपरिमित जो संख्या है, अगर हम लोग बात करेंगे जैसे, तो हम लोग बात करेंगे इसका कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 2 4 6 डॉट 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 चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है पता नहीं। बोलेगा इसका 30वां पद ज्ञात करें, 31वां पद ज्ञात करें, 240वां पद ज्ञात करें। बोल दिया है लेकिन पता नहीं है कि क्या है उसका 240वां पद, हमको निकालना होगा। लेकिन अगर इसी चीज में हम लोग बोले कि 2 4 6 8 10, अंतिम पद हमको पता है, इसका अंतिम पद कितना है? 10। इसमें अंतिम पद पता है? नहीं पता ना, इसलिए ये हो गया हमारा अपरिमित एपी और ये हमारा आ गया परिमित एपी। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग समांतर श्रेणी, और हम लोग समांतर श्रेणी को पता कैसे कर पाएंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो इसमें हम लोग समांतर श्रेणी में पता करने के लिए हम लोग दिया रहेगा, कोई भी हम लोग को मतलब कि रहेगा, यहाँ से हम लोग को लिखा हुआ ऐसा रहेगा समांतर श्रेणी में। जैसे हम बात करते हैं, हम देते हैं कुछ भी संख्या बोलते हैं, जैसे बोले 5 10 15 20 25, अपनी मर्जी से हम ले लिए। ये चल रहा लगातार टर्म चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला पद जो होता है, पहला पद जो होता है इसको हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये पहला पद जो होता है उसको बोलते हैं A1, ये इसको बोलते हैं हम लोग A2, ये बोलते हैं A3, ये हो गया A4, A5 डॉट 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 चलते रहेगा, चलते रहेगा। हम लोग को समांतर श्रेणी तब कह सकते हैं जब इसका सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर हमेशा बराबर होगा। सार्वंतर का मतलब डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। सार्वंतर का मतलब होता है डिफरेंस। सार्वंतर इसका मतलब होता है हम लोग का डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो इसका अगला पद में से पिछला पद को घटाकर, यानी कि अगले पद में से पिछले पद को घटाकर। बोले कैसे घटाएंगे सर? तो बोले हम लोग को निकालना से वो निकालना, पहला डिफरेंस निकालना है। पहला डिफरेंस निकालना, D1 लिख दिए। D1 निकालने क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे। क्या करेंगे? अगर हम लोग A2 में से A1 को अगर घटा देते हैं तो हम लोग डिफरेंस कितना निकलता है? 5 में से जाएगा कितना? तो जाएगा हम लोग को 10 में से 5 को घटा देते कितना निकलता है? 5। तो हम लोग को डिफरेंस निकल गया कितना? 5। बोले और किसी में बताइए। देखो इसको माने हम लोग A1 A2 A3 A4 A5, किसी को घटा देख लो। अगर हम लोग एक 5 को घटाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये 5 में से हम लोग को ये 5 में से अगर ये 4 को घटाया जाए तो ये 5 कितना? 25, और ये 4 कितना है? 20, और घटाएंगे कितना निकलेगा? 5। कोई भी संख्या उठा देते हैं, माने इसको लिए कितना है? A1 A2 A3, हम लोग घटा दिए A3 में से A2 को। क्या बोले थे? अगले पद में से पिछले पद को घटाना। अगले पद में से जस्ट उसका पिछला जो पद रहेगा उसको घटा देना हमको। तो अगला पद क्या है? 15, 15 में से एक पद पीछे, यानी कि 10। तो हम लोग क्या करेंगे? 15 में से 10 घटाएंगे कितना निकलेगा? 5। इसका मतलब है कि हम लोग को सार्वंतर जो है हर जगह बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा क्या है? 10 5 10 15 20 25, ये मेरा सार्वंतर है। ये मेरा क्या है? समांतर श्रेणी में मेरा है। तो समांतर श्रेणी पता करने के लिए क्या करना होगा? सभी पदों का जब हम डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो डिफरेंस अगर सबका बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे ये मेरा सार्वंतर है, यानी कि ये मेरा क्या है? ये मेरा समांतर श्रेणी में है। जब सबका अंतर बराबर हो जाए तो सार्वंतर अगर बराबर हो जाए तो बोलेंगे ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग एपी को 2 भागों में बांटते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपरिमित, एक होता है परिमित। जिसका हम लोग को अंतिम पद जो होता है उसको पता होता है उसको बोलेंगे हम लोग परिमित। जब अंतिम पद पता ना रहे उसको बोलेंगे अपरिमित। यानी कि एक को बोलेंगे फाइनाइट, एक को बोलेंगे इनफाइनाइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। इसका पहला प्रश्न दिया गया हम लोग को, जैसे बोला गया कि हम लोग को प्रत्येक किलोमीटर
के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ये प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं इस तरह का, लेकिन हम लोग एपी में नहीं किए थे, हम लोग दूसरा में किए थे। बोले कैसे किए? बोला हम मान के चलते हम लोग किसी स्थान से, स्थान ए से हमको स्थान बी तक जाना है, स्थान बी तक जाना है। अगर हम लोग 1 किलोमीटर के लिए बैठते हैं, जैसे बोला पहले प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो प्रथम किलोमीटर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक जाएंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर 2 किलोमीटर जाएंगे, फिर 3 किलोमीटर जाएंगे, फिर 4 किलोमीटर जाएंगे, तो किलोमीटर बढ़ते जाएगा मेरा ना। तो बोला जैसे आप लोग गाड़ी में बैठिएगा तो पहला किलोमीटर के लिए जैसे बैठिएगा तो आपसे 15 रुपये ले लेगा। कितना रुपया ले लेगा? 15 रुपया उसको देना होगा। लेकिन जैसे उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना किलोमीटर आगे बढ़ेंगे उतना हम 8 रुपये बार बार बढ़ते जाएगा। जैसे हम पहला किलोमीटर दिए 15 रुपये, जैसे उसके बाद हम आगे जाएंगे तो 15 में से 8 जुड़ जाएगा। कितना देना होगा आपको? 23 रुपये। कितना रुपया? उसके बाद फिर अगला किलोमीटर जाएंगे, फिर उसमें 8 रुपये और जुड़ जाएगा। कितना जुड़ेगा? तो 8 रुपये जुड़ेगा, कितना होगा? 31 रुपया। फिर उसका अगला किलोमीटर जाएंगे, फिर उसमें 8 जुड़ जाएगा। कितना होगा? 39 रुपये। यानी कि हर 1 किलोमीटर के बाद मेरा 8 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ते जाएगा। लेकिन पहला किलोमीटर हमको कितना ले लेगा? 15 रुपये। यानी कि बढ़ने का पैसा 15 रुपया हमसे ले लेगा। बाकी जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 रुपये मेरा ऐड होते जाएगा। 2 किलोमीटर का 8 रुपये, 3 किलोमीटर का फिर 8 रुपये, फिर 3 किलोमीटर, चौथा किलोमीटर का 8 रुपये, पर किलोमीटर पर 8 रुपये मेरा ऐड होते जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वही बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए अगर हमसे 15 रुपये ले रहा है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया हमको 8 रुपये ले रहा है, तो उसको हम लोग को बताना है कि ये एपी में हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये पूछा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, हमको बताना है एपी में है नहीं। देखते हैं हम लोग यहाँ अगर हल करते हैं तो हल में हम लोग देखते हैं कि एपी में है ही नहीं है। हम लोग अगर देखते हैं तो पहला किलोमीटर अगर हम लोग गए थे, कितना किलोमीटर? पहला किलोमीटर गए थे, तो एपी में है कि नहीं हम लोग पता करते। पहले देखते हैं हम लोग पहला किलोमीटर गए, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रहे हैं हम लोग? 15 रुपया। कितना दे रहे हैं? 15 रुपया दे रहे हैं उसको। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना किलोमीटर? कितना रुपया? 15 रुपया। लेकिन अतिरिक्त किराया हम लोग कितना दे रहे हैं? अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हम लोग दे रहे हैं 8 रुपया। कितना रुपया? 1 किलोमीटर का 15 रुपये पहली बार, फिर देंगे 8 रुपये बार बार चढ़ते जाएगा मेरा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसमें देखते हैं प्रश्न अनुसार, अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पहला किलोमीटर अगर हम लोग गए तो 15 रुपये हमसे ले लिया। कितना ले लिया? पहला किलोमीटर कितना ले लिया? 15 रुपये लिए। 15 रुपये उसके 1 किलोमीटर जाने के बाद दूसरे वाला किलोमीटर हम जाएंगे तो बोलेगा नहीं 8 रुपये और दीजिए, तो हम 8 रुपये उसको देंगे और 15 8 कितना हो जाएगा? 23। तो पहला किलोमीटर गए 15 रुपये, दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये देंगे। उसके बाद फिर उसका तीसरा किलोमीटर जो जाएंगे फिर 8 रुपये एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा। तो पहला दिए हम लोग 15, फिर उसमें दिए हम लोग को तो 8 रुपये बढ़ा दिए। अगला किलोमीटर गए फिर 8 रुपये बढ़ाए, अगला किलोमीटर गए फिर 8 रुपये बढ़ाए। इस तरह मेरा लगातार बढ़ते रहेगा। कितना दूर जाएंगे पता नहीं हमको, लेकिन हम बढ़ाते रहेंगे। तो कितना होगा? पहले 8 रुपये बढ़ाएंगे, कितना होगा? 23 रुपये। उसमें फिर 8 रुपये जुड़ेंगे, कितना होगा? 31। उसमें फिर 8 रुपये जुड़ेंगे, 39। उसके बाद फिर 8 रुपये जुड़ेंगे। 37। ये तो चलते रहेगा। हमको पता थोड़ा कि 5 किलोमीटर जाना कि 10 किलोमीटर जाना, ये मेरा लगातार क्या होगा? चलते रहेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो पहला संख्या है इसको हम लोग बोले पहला पद जो है उसको बोले A1, दूसरे को बोले A2, इसको बोले A3, A4, A5, यही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मान लिए हम लोग A1, इसको मान लिए A2, इसको मान लिए A3, A4 और इसको बोलते हैं हम लोग A5। इतना हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग बोला है कि हम लोग को ये सार अंतर में है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग बताते हैं। बोले थे वही संख्या हम लोग का समांतर श्रेणी में होगा जिसका सार अंतर समान होगा। सार अंतर क्या होगा? समान होगा। तो हम लोग देखते हैं सार अंतर समान है कि नहीं। पहला हम लोग देखते हैं अगर हम लोग को निकालना है डिफरेंस हम लोग क्या होता है? सार अंतर। अगर हम लोग को D1 निकालना होता है, पहला अंतर अगर हम लोग पता करते हैं तो पहला अंतर के लिए क्या करेंगे हम लोग? करेंगे A2 में से A1 घटाएंगे। जो पहले देखे हम लोग क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाना होगा। तो A2 हमारे पास कितना है? ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या बोला है, हम लोग बोला D1 निकालना, तो क्या करेंगे A2 में से A1 को घटा दिए, डिफरेंस 1 हम लोग निकल जाएगा। कितना निकलेगा इसका? 8 निकला। अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को D2 निकालना है, अगर अनुसार अंतर दूसरा देखते हैं तो क्या करेंगे A3 में से A2 को घटाते हैं। A3 में से A2 को घटाते हैं तो A3 मेरे पास कितना है? 31 और A2 कितना है? 27। कितना निकलेगा? 8। अगर हम लोग निकालते हैं
थ्री निकालते हैं तो क्या करेंगे, D3 निकालते हैं, यानी कि डिफरेंस तीसरा का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है, ये 4 माइनस ये 3। अब ये 4 कितना है 39 और ये 3 कितना है 31, कितना निकल रहा अंतर 8। यानी सबका अंतर हमको 8 पता चला, सबका अंतर क्या पता चला 8 है। अगर सबका अंतर अगर हम लोग का 8 है, इसका मतलब है ये हमारा सारो अंतर है। तो बोलेंगे अतः यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग का जो पहला प्रश्न जो था इसका, वो पहला प्रश्न का हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग को सेम बनाना है। अगर नहीं बन पाता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको फिर से दोबारा सॉल्व करके आप लोग को वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग को दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी निम्नलिखित है। हम लोग को प्रथम पद दिया हुआ है और हम लोग को सारांतर दिया गया है। अब देखिए प्रथम पद और सारांतर होता है क्या है, यानी कि जो हम लोग प्रथम पद होता है, यानी पहला पद होता है, जैसे मान के चलिए ये हम लोग मान के चलते हैं 2 4 6 8 10, आगे चलता है। जो पहला जो पद है जिसको बोलते हैं प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और देखिएगा इसमें बीच में अंतर क्या दिख रहा है, अंतर कैसे निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं लोग A1, इसको बोलते हैं A2, इसको A3 A4 चलते रहेगा। यानी कि हम लोग A2 में से A1 को घटा देंगे। अगर A2 में से अगर हमको D निकालना है, यानी कि इसको बोलते हैं सार अंतर, क्या बोलते हैं सार अंतर। अगर D हमको निकालना है तो क्या करेंगे, अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, यानी कि A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, यानी कि हमारा D बराबर कितना निकल गया 2। ये हो गया हमारा सारांतर। क्या हो गया सारांतर। पहला पद ये होता है, दोनों के बीच का जो दूरी जो डिफरेंस है अंतर है उसको हम लोग D कहते हैं। ये हम लोग को दो चीज इसमें दिया हुआ रहेगा, A और D हम लोग को दिया हुआ रहेगा। हम लोग को पूछा कि अगला इसमें 4 पद और बताइए, 4 पद और बताइए, 4 पद और बताना आगे क्या होगा। आगे की मेरे दिया है, अगर हमको 2 दिया है फिर 4 दिया है, जिसका 4 पद आगे और क्या होगा, इसको इसका बनाना है। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। इसमें हम लोग को दिया गया है इसमें हम लोग को दिया गया पहला प्रश्न में कि ये बराबर अगर हम लोग को 10 दिया हुआ है और D बराबर भी हम लोग का 10 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग 4 पद अगला 4 पद निकालेंगे कैसे। तो अगला 4 पद निकालने के लिए हमको करना क्या है, हम लोग एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हम लोग का कि nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने का। तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए हमको पहला पद निकालना है, n का मतलब पहला पद। अगर हमको पहला पद निकालना क्या करेंगे, a प्लस पहला पद n के जगह क्या रखेंगे 1 और माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए ये प्लस 1 में से 1 चला जाएगा, हो जाएगा 0, 0 को डी से बना कर क्या होगा 0, यानी पहला पद सिर्फ ये निकलेगा। क्या निकलेगा, अगर देखना है देखिए 0 गुने डी करेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा ये निकलेगा, यानी पहला पद तो हमारा ये होता है, बताया पहला पद जो हमारा रहेगा ये रहेगा 2 4 6, पहला पद क्या रहेगा 2 रहेगा, यानी सेम रहेगा 2 रहेगा, पहला पद एक रहेगा। अगर दूसरा पद निकालना क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे n हम बोले दूसरा पद, तो ये के जगह क्या रखेंगे 2 रख देंगे, n के जगह पर 2 रख देंगे। अब जैसे 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 को d से गुना करें क्या होगा d होगा, तो a प्लस d। अगर हमको तीसरा पद निकालना हो तो अगर तीसरा पद निकालना तो क्या करेंगे a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, तो a प्लस तीसरा पद में n का मतलब क्या होगा 3, यानी कि 3 - 1 इंटू डी। आप देखिए a प्लस 3 में से 1 जाएगा ना बचेगा 2 और d गुना में क्या रहेगा 2d। इससे क्या पता चला, इससे पता चला हमको जो भी पद निकालने बोले, अगर पांचवा पद निकालने बोले तो 5 में से 1 कम कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। अगर हमको बोलेगा छठा पद क्या करेंगे, छठा पद यानी कि 6 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 5। हमको बोलेगा 10वां पद तो क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, 10 में से 1 कम होगा कितना लगेगा 9। इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी पद निकालने बोलेगा उसमें हम 1 कम करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे 1 कम करते जाएंगे। देखते हैं तो हम लोग कितना आगे बोला है, बोला हमको 4 पद बोला। अगर हम लोग पहला पद बोलता है, पहला पद क्या करेंगे
पहला पद का मतलब होता है ए, दूसरा पद का मतलब होता है ए प्लस डी, और तीसरा पद का मतलब होता है ए प्लस 2d, और तीसरा पद का मतलब होता है ए प्लस 3d। 1 2 3 4 पद को, पहला पद तो हम लोग का दिया हुआ था, इसके अलावा 4 पूछा था, तो 1 2 3 एक बार पूछा है, एक बार बना देते ए प्लस 4d, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग ये का मान कितना दिया हुआ है 10, और हम लोग को उसका अगला पद का क्या दिया है, अगला पद का हम लोग मान दिया है ये का मान क्या रहेगा, ये का मान रहेगा 10, और 10 में से कितना जोड़ेंगे 10, यानी कितना हो जाएगा 10। यहाँ देखेंगे ये प्लस 2 गुने डी का मान कितना है 10, ये प्लस 3 गुने ये क्या जगह पर है 10, 3 गुने 10, और चौथा पद है ये का जगह पर कितना होगा 10 प्लस 4 गुने 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, 10 का 10 होगा, और 10 और 10 कितना होगा 20 होगा, 10 गुना 20, 20 और 10 कितना होगा 30 होगा, 10 के 30 और 10 कितना होगा 40 होगा, और 10 चक यहाँ होगा 10 चक 40, 40 और 10 कितना होगा 50 होगा। यानी पहला पद हम लोग को दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी 5 पद निकल गया, यानी 40 के बाद हमको 4 बोला था, निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न से देखते हैं। इसमें हम लोग को बोला है, हम लोग को पहला पद दिया हुआ है और हमको इसके अलावा 4 पद और निकालना है। तो 4 पद कैसे निकालेंगे, तो 4 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस डी, दूसरा पद, एक पद तो हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को एक पद एक्स्ट्रा निकाल दे, एक पद तो हमको दिया हुआ है, हमको इसके अलावा 4 निकालना, क्या करेंगे दूसरा पद निकालेंगे ए प्लस डी, तीसरा पद निकालेंगे ये प्लस 2d, क्योंकि तीसरा निकाला 3 में से 1 घटाते हैं 2 बचता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर चौथा निकालना होता ये प्लस 3d, पांचवा निकालना होता तो करेंगे ये प्लस 4d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पद तो हम लोग को दिया हुआ है, आगे चलते हैं देखते हैं ये का मान कितना रहेगा हम लोग का, ये का मान कितना दिया है -2, और डी का मान कितना दिया, डी का मान दिया 0। यहाँ ए का मान हुआ हम लोग का -2 प्लस 2 गुने 0, ए का मान दिया हम लोग को -2 प्लस 3 गुने 0, हम लोग को दिया है ये प्लस 4 गुने डी का मान दिया है 0, तो ये के जगह कितना होगा -2। अब देखिए -2 में से 0 जाएगा, कब जाएगा -2, ये हो गया 2 को जोड़ करके 0, और यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया 3 को जोड़ करके 0, यहाँ हो गया -2, यहाँ 4 को जोड़ करके 0, यहाँ हो गया -2, ये हो गया हम लोग को अगला 4 पद। पहला पद अगर -2 है, अंतर अगर 0 है, तो बार बार हम लोग 2 ही रिपीट होगा, क्योंकि दोनों का अंतर क्या होगा 0 ही होगा। ये हो गया हम लोग का दूसरा प्रश्न। आप लोग को उम्मीद है इसका अगला प्रश्न भी आप लोग 3 4 6 सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अब उसके अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग को दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करिए। प्रथम पद का मतलब होता है ये हमको निकालना है, और हम लोगों को डी निकालना है, प्रथम पद और सार अंतर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम बताए थे ये जो हमारा समांतर श्रेणी जो दिया गया है, ये समांतर श्रेणी के प्रथम पद कौन सा है, तो प्रथम पद हमारा है, हम लोग जानते हैं कि जो पहला आता है उसको प्रथम पद कहते हैं, यानी कि ये बराबर क्या होगा, यानी प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या होगा 3। और अंतर कितना है, तो हम लोग को निकालना अंतर क्या होगा, तो बोले थे कि a2 में से a1 घटाएंगे, यानी इसको a2 a1 कहेंगे, a2 कहेंगे, a3 a4, यानी कि इस तरह लगातार चलते रहेगा, तो अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है, यानी कि a2 में से a1 को घटाया जाएगा। तो हम लोग को a2 कितना है, तो a2 है हम लोग का 1, और a1 कितना है, ये हम लोग का 3, इसका मतलब अंतर कितना हो जाएगा -2। ये हम लोग का हो गया आंसर, यानी कि ये बराबर हो गया हम लोग का, ये बराबर हो गया हम लोग का कितना 3, और हम लोग का डी बराबर हो गया -2। ये बात समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को दिया गया है ये बराबर -5 और डी बराबर क्या होगा, वही काम हम लोग को a2 में से a1 को घटाना होगा, a2 में से a1 को घटाना होगा। अब सर a2 में से a1 ही घटाते बार बार दूसरा घटेगा, ठीक है, तो a3 में से a2 घटाते हैं, क्या करते हैं a3 में से a2 घटाते हैं, बात एक ही है, कैसे आएगा देखिए, हम लोग को क्या दिया है a3 कितना दिया है, a3 दिया हुआ 3 माइनस, और a2 कितना दिया हुआ -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं
3 का 3 माइनस 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 क्या होगा प्लस 1 बराबर कितना होगा 4। तो आने की इसका मतलब हम लोग का ये बराबर कितना निकल गया, ये बराबर निकल गया हम लोग का -5 और डी बराबर कितना निकल गया, डी बराबर निकल गया 4। ये हम लोग हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये प्रश्न को हम लोग तीसरा चौथा प्रश्न को जो आप लोग को आराम से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम ये बेसिक था आप लोग के लिए। और हम लोग अगर आप लोग को समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिए और कमेंट करिए अपने पूछिए कि मुझे ये प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग दिया प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात करिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले इसको हमको चेक करने को बोला है कि ये एपी में है। अगर एपी में अगर होगा तो इसका हमको 4 पद और निकालना, 4 पद 3 पद और निकालना है। अगर नहीं होगा तो लिख देंगे इसमें एपी में नहीं है। तो एपी में है या नहीं है कैसे पता करते हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कितना दिया, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी निकालने के लिए इसका सार अंतर सब हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग को ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2 और डी का मान हमको निकालना। तो डी देखते सार अंतर सब में क्या बराबर है। अगर देखते हैं हम लोग D2, पहले D1 को देखते हैं। हमको इसको मानते A1, इसको मानते A2, इसको मानते A3, इसको मानते हैं हम लोग A4। पता है पद में 1 2 3 4 आएगा। तो हम लोग जानते हैं D1 निकालना है, D1 का मतलब अंतर निकालना है। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे। तो A2 कितना हम लोग का 4 है और A1 कितना दिया हुआ है 2 है। इसका अंतर कितना निकलेगा 2, यानी कि D1 बराबर निकल गया 2। अगर देखते हैं D2 का मान निकालते हैं, D2 मतलब इसका अगला पद का अंतर निकालते हैं। तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। और A3 का मान कितना दिया है 8, A2 का मान कितना दिया है 4, बराबर कितना निकल गया 4। यानी कि D1 निकला, पहला डिफरेंस निकला 2 और अगला पद का डिफरेंस निकला हम लोग का 4। देखते हैं अगला पद में क्या निकलता है। अगर हम लोग निकालते हैं D3, अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, D3 निकालने के लिए क्या होगा, A4 माइनस A3, यानी कि हमेशा अगला पद से पिछला पद घटाया जाता है। ये नहीं कर दीजिएगा A4 में से A1 घटा दीजिएगा, कभी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, A4 कितना है 16 और A3 कितना है 8, बराबर कितना निकला 8। क्या इसमें हम लोग देखिए, क्या हम लोग का D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या ये बराबर है, बराबर है, बराबर तो नहीं है। अगर ये हम लोग का बराबर नहीं है इसका मतलब यह सारवंतर में नहीं है, यानी कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर होता तो फिर इसका हम 3 पद निकालते, यह है नहीं इसलिए इसका 3 पद नहीं निकालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसमें चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिए हैं प्रश्न संख्या 7 को ले लिए, पहला हम बनाए उसमें अंतर नहीं निकला। अब देखते हैं हम लोग 7 को लेते हैं, देखते हैं 7 में क्या होता है। हम कहीं इसलिए स्किप कर रहे हैं कि आप लोग को होमवर्क के लिए प्रश्न दे पाए। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये बराबर हम लोग कितना दिया हुआ है 0 और हम लोग को निकालना है D1 का मान निकालना है। D1 में क्या होगा A2 माइनस A1, तो होगा A2 माइनस A1। और A2 का मान कितना है, A2 का मान है -4 और A1 का मान कितना है 0, बराबर कितना होगा -4। अगर निकाले हम लोग D2 का मान निकाले, क्योंकि हमको D1 बता दिए पिछले प्रश्न में, तब D2 निकालते हैं। D2 में क्या होगा, D2 में होगा A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 का मान कितना दिया है -8 और माइनस और A2 का मान कितना दिया है -4, यानी कि -8 और माइनस क्या होगा +4 बराबर क्या होगा -4। यहाँ भी -4 और यहाँ भी -4। अगर हम लोग देखते हैं D3 बराबर देखते हैं, D3 क्या होगा A4 माइनस A3, A4 में से अब A3 को घटाएंगे। तो A4 का मान कितना दिया है, A4 का मान दिया -12 -8। हम लोग कितना होगा -12 प्लस माइनस क्या होगा +8 बराबर क्या होगा -4। देखिए दोनों का तीनों का अंतर सब सेम निकल गया। इसका मतलब हम लोग का D1 बराबर D2 बराबर D3 है। इसका मतलब यह AP में है, AP में है। ठीक है, इसका AP में है। इसका हम लोग 3 को पद निकालना है। इसका हम लोग कितना पद निकालना, आप इसको हम लोग 3 पद निकालेंगे। 3 पद कैसे निकालेंगे, पिछला वीडियो बता चुके, पिछला प्रश्न बताया है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को पहला पद 3 पद अगला निकालना है। हम लोग को पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया, तीसरा पद दिया, हम लोग को अगला 3 पद निकालना है। 1 2 3 4 पद दिया है। अगर पांचवा पद निकालना क्या बोलेंगे, A प्लस